नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी आज प्रयोगात्मक भूगोल के अंतर्गत आकार मिति मॉर्फोमेट्री में रिलीफ एस्पेक्ट्स उच्चावचीय पहलू के तहत क्षेत्र ऊंचाई वक्र के संदर्भ में प्रकाश डाल रहे हैं। क्षेत्र ऊंचाई वक्र में मुख्य रूप से हाइट, ऊंचाई और परसेंटेज एरिया को एक ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है। लेकिन कंटूर जो मैप होता है, कोई भी कंटूर मैप होता है, उस कंटूर मैप में सिर्फ ओनली हाइट होती है और परसेंटेज एरिया नहीं दिखाया जाता है। तो इसका परसेंटेज एरिया निकालने का जो मुख्य रूप से प्लानीमीटर के द्वारा दिखाया जाता है और ए मिलर ने वो मेथड काफ़ी प्लानीमीटर के द्वारा दिखाया हुआ जो मेथड है, प्लानीमीटर के द्वारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, लेकिन ए मिलर ने 1953 में इंटरसेप्ट मेथड अंतरखंड विधि के द्वारा दो समोच्च रेखाओं के बीच के क्षेत्र के परसेंटेज एरिया को निकालने का एक नया फॉर्मूला दिया है और उस मेथड के द्वारा किसी भी क्षेत्र में दो कंटूर रेखाओं के बीच का परसेंटेज एरिया आसानी से निकाला जा सकता है। इस जो ये मेथड है, इस मेथड में कंटूर मैप पर पैरेलल लाइंस डाली जाती हैं और उसके आधार पे हम विभिन्न कंटूर के बीच में जो अंतरखंड हैं उनका हम आकलन करते हैं, नापते हैं और नापने के बाद में हम उस परसेंटेज एरिया निकालते हैं। तो किसी भी क्षेत्र का किसी भी दो कंटूर रेखाओं के बीच का परसेंटेज एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है कि दो समोच्च रेखाएं, जो पास की दो समोच्च रेखाएं हैं, उनके बीच जो इंटरसेप्ट अंतरखंड है उनका टोटल लेंथ, कुल लंबाई, और मानचित्र में की जो कुल अंतरखंड है उनकी कुल लंबाई का को अगर हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किसी भी दो कंटूर रेखाओं के बीच का अंतरखंड विधि से हम परसेंटेज एरिया ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक जो इंटरसेप्ट जो मेथड है उसके थ्रू हम कैसे हम परसेंटेज एरिया निकालेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन से इसमें हमने इंटरसेप्ट डाल दिए हैं, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन आएगा तो इंटरसेप्ट डाला हुआ नहीं आएगा। तो उसमें क्या होगा कि जो एग्जामिनेशन में आता है तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, मतलब कंटूर बने हुए होंगे और उन कंटूर के बीच में आपको इंटरसेप्ट मेथड से एरिया निकालना। जैसे ये आपका कंटूर है, ये आपका 900 का है, ये 950 का है, ये 950 का है और ये 850 का है और ये 800 का है। ये 950 का है और ये वाला 900 का है। इसके बाद इसका इंटरसेप्ट को देखेंगे तो ये 850 का है और ये 800 का है और इसके अलावा ये 750 का है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा और जिसमें इंटरसेप्ट नहीं बने हुए होंगे और उसके थ्रू आपको उसी फिगर का आपको एरिया हेड डायग्राम बनाना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बराबर दूरी पे, जैसे ये हमारा टोपोशीट है 1:50,000 है, इसमें हमने ये जो लंबाई खींची है 2-2 सेंटीमीटर, कुल 4 इंटरसेप्ट है तो 8 सेंटीमीटर की हमने इसमें टोटल लंबाई खींची। ये हमारी लंबाई 8 सेंटीमीटर ये होगी और 8 सेंटीमीटर हमारी ये होगी लंबाई। इसमें क्या करना है कि इसमें हमने इंटरसेप्ट डाले हैं 2-2 सेंटीमीटर के, 2-2 सेंटीमीटर का इंटरसेप्ट हमने इसमें डाला है। 2 सेंटीमीटर की लंबाई यहाँ है, 2 सेंटीमीटर 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 लंबाई यहाँ है। तो हमने बराबर दूरी के इसमें इंटरसेप्ट डाल दिए। अब इंटरसेप्ट डालने के बाद मुझे ये देखना है कि किसमें आपका सबसे पहले देखेंगे मिनिमम कितनी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 750 का कंटूर ये है और ये आपका 800 का कंटूर है, इसके बाद 850 का कंटूर है,
इसका 900 का कंटूर है और ये आपका 950 का कंटूर है। यहाँ के भी कंटूर 850 का है, 800 का है, 900 का और 950 का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें हाइट इन मीटर्स। तो बिलो 70 के बीच 750 जो कि यहाँ लिखा हुआ, तो 750 यहाँ लिख देंगे। 750 और 80 के 100 के बीच में अगर 750 और 100 लग देंगे। 800 850 के बीच 800 850 लिख देंगे। 850 और 900 के बीच का ये डिस्टेंस तो 850 और 900 लिख देंगे। इसके बाद 900 टू 950, 900 950 या 950 एंड अबव, 950 एंड अबव हमने लिख दिया। तो ये कंटूर्स की हमने हाइट इन मीटर्स में लिख दिया। इसके बाद हमने जो इसमें पैरेलल लंब डाले हैं, तो सबसे पहले जो मिनिमम हाइट है 750, 750 में हम ये देखेंगे 750 का कंटूर और कहीं नहीं, सिर्फ यहीं पे 750। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों की लंबाई हम स्केल से नापेंगे। तो एक इंटरसेप्ट हमारा 750 में 1 ये A1 इंटरसेप्ट है और दूसरा इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक A2 इंटरसेप्ट है। तो टोटल इंटरसेप्ट हुए यहाँ पे 2। इसकी लंबाई अगर हमने स्केल से नापी तो हमने ये हाइपोथेटिकल लंबाई लिख दी 3 और 2 की लंबाई लिख दी, दूसरे A2 के इंटरसेप्ट की लंबाई लिख दी है 2। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो इनकी लंबाई टोटल होगी 5। इसके बाद आते हैं 750 के बाद नेक्स्ट कंटूर जो पड़ता है, ये 750 और ये 800 का कंटूर पड़ता है। तो इसमें देखेंगे कि कितने कंटूर पड़ रहे हैं 750 800 के बीच में। B1, एक B1 हमने यहाँ नाम डाल दिया, ये 750 800 के बीच में। ये B2 है 750 800 के बीच में और 750 800 के बीच में एक कंटूर ये भी है ये, तो ये हमने यहाँ पे B3 डाल दिया। तो B1 की हमने लंबाई ली तो माना कि 1 है, B2 की लंबाई ली तो माना कि ये 2 है और B3 की ये लंबाई हमने ली तो ये हमारी हो गई 3। तो 1 + 2 + 3 को जब जोड़ा तो ये हो गया 6। इसके बाद नेक्स्ट कंटूर हमारा आएगा C। हम 800 टू 850 के बीच में लेंगे। तो 800 850 के बीच में देखेंगे ये लंबाई C1 है, इसको हमने C1 रखा है, ये दूरी और यहाँ की दूरी C1 हो गई, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया और ये आपका C4 हो गया। इसके बाद 800 टू 850 के बीच में यहाँ पे है, ये इधर से इधर तक की लंबाई नापेंगे C5 हो गया, इधर से इधर तक की लंबाई नापेंगे C6 हो गया, इधर से इधर तक की लंबाई नापेंगे C7 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कंटूर 800 850 के बीच में 7 है और C1 से लेकर C7 तक यहाँ पे कंटूर है। इन कंटूरों की अगर लंबाई नापे तो हमने जैसे ये C1 की लंबाई है तो इसको हमने 1 लिखा है, स्केल से नापना होगा इस लंबाई को। C2 की लंबाई भी स्केल से नापी है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। C3 की लंबाई भी हमने स्केल से नाप करके यहाँ पे 1 लिख दिया और C4 की लंबाई यहाँ से नाप करके हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। आपको स्केल से नाप करके लिखनी है। इसी प्रकार से C5 की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लेनी है तो ये हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। C5 इसका C6 की लंबाई हमने यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने नाप करके 1 लिखी है। आप स्केल से नाप करके सही कर सकते हैं। C7 की लंबाई हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की नाप करके 2 लिख दी है और इन टोटल लंबाइयों का योग यहाँ पे आया 9। अब इसके बाद देखेंगे कि 800 850 और 900 के बीच में कौन से कंटूर, 850 और 900 के बीच में ये पूरा का पूरा एरिया आ रहा है 850। तो इसको हमने D1 दिया है, ये D1 यहाँ से हो गया, ये D2 है, ये D3 है, इसके बाद D4 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक D4 है। इसके बाद D5 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया D5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया D6 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया D7 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया D8 है, यहाँ से लेकर के ये तक की लंबाई D9 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई D10 है। तो टोटल 10 कंटूर हैं। तो हमने D1 से लेकर D10 तक कंटूर यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद इन कंटूरों की लंबाई जैसे नापा D1 से लेकर, तो हमने हाइपोथेटिकल लिखा, तो ये आपकी लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ पे लंबाई लिखनी होगी तो हमने इसको 1 लिख दिया। D2 की लंबाई भी हमने यहाँ पे 1 लिख दी है। इसका D3 की लंबाई भी हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लिखी है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखी है। इसका D4 की लंबाई भी हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में ये लिख दी है आपकी, ये 3 लिखी है। इसके बाद D5 की लंबाई हमने यहाँ पे लेकर 1 लिखी है। इसके बाद D6 की लंबाई हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में ये 2 लिखी है। फिर D7 की लंबाई यहाँ पे लिखी है, D8 की लंबाई लिखी है
इसके 1 लिख दी है, और D9 की हमने 1 लिख दी है, और D10 की हमने 1 लिख दी। तो टोटल हमने लंबाई D10 की यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, D10 9 की यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी लंबाइयाँ हमने इसको काउंट किया। तो हमने हाइपोथेटिकल ये लंबाई हमारी 16 है, मतलब ये टोटल हमने 10 जो इंटरसेप्ट है, तो हमने यहाँ पे 10 लंबाइयों को टोटल लिखा और वो टोटल किया, तो ये करीब 16 लंबाइयों पढ़नी है। इसके बाद हम देखेंगे 900 to 950 के बीच में ये कंटूर, 900 to 950 के बीच में ये कंटूर पाया जाता है। ये 900 950 का, यहाँ पे भी 900 to 950 के बीच में ये कंटूर है, ये वाला पूरा का पूरा कंटूर है। इसके बीच में कितने इंटरसेप्ट पड़ेंगे, तो डी के बाद आता ई, E1 की ये है, E2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, E3 यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, E4 यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसके बाद E5 यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसके बाद E6 का ये लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक E6 है, ये E7 यहाँ से लेकर के यहाँ 7 है। तो हमने 7 लिखा है इंटरसेप्ट E1 से लेकर के E7 तक। इसके बाद E1 की ये लंबाई नाप लीजिए स्केल से, E2 की यहाँ से स्केल से लंबाई नापी जाएगी, E3 की यहाँ से स्केल की लंबाई, E4 से यहाँ की स्केल की लंबाई। तो ये हमने ये क्रमशः यहाँ पे 1 1 1 लिख दिया है। इसके बाद E5 की लंबाई हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ पे 3 लिख दी है। फिर E6 की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने यहाँ लिख दी है। E7 की लंबाई हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लिख दी है। तो टोटल हुआ यहाँ पे, हमने इस लंबाई को जोड़ा तो ये हमारी 9 हो गई, और 9 होकर हमने यहाँ पे 9 लिख दी है। इसके बाद 950 एंड अबव, ये 950 एंड अबव का ये वाला पार्ट है, 950 एंड अबव का ये 950 एंड अबव का ये वाला है। तो ये कंटूर F1 हो गया, F2 ये दूरी हो गई, F1 की यहाँ से लेकर यहाँ तक, F2 की यहाँ से लेकर यहाँ तक, F3 की यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी हो गई। तो यहाँ पे 3 इंटरसेप्ट है, तो हमने F1 से लेकर F3 तक 3 इंटरसेप्ट लिख दिया। पहली F1 की दूरी हमने यहाँ पे लेकर के 3 लिख दी है। इसके बाद F2 की दूरी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 1 लिखी है, और F3 की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 3 लिखी है, इंटरसेप्ट की लंबाई लिखी है। तो ये हाइपोथेटिकल है, तो हमने इसको टोटल जोड़ा, ये 7 हो गया। इसके बाद जो अगला स्टेप है कि हमें टोटल लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट की सारी लंबाइयों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने 52 को जोड़ा। इसके बाद क्या करेंगे, इनका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज का 5 × 100 डिवाइडेड बाई 52, तो ये करीब 9.6 आया। इसी प्रकार इसका हमने निकाला 600 इंटू मतलब 6 × 100 डिवाइडेड बाई 52, तो हमारा परसेंटेज 11.5 आया। इसी प्रकार 9 में हम करेंगे 900 डिवाइडेड बाई 52, तो ये हमारा 1730 आया। इसी प्रकार 1600 में 52 का डिवाइड 16 × 100 करें 1600 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 52 करेंगे तो 30.7 आया। इसी प्रकार 9 में हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 होगा, और 52 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका 17.4 आया। इसी प्रकार 7 में हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 700 × 52, तो 13.5 आ गया। तो हमारा परसेंटेज एरिया मिलर का जो मेथड था, उस मेथड के थ्रू हमने मतलब इसका एरिया निकाल लिया। अब निकालने के बाद क्या करेंगे कि जो हमने एरिया जो निकाला तो हम ये परसेंटेज एरिया देखेंगे मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है। तो मिनिमम हमारा 30 जा रहा है, तो हमने 5 का ले लिया। तो हमने यहाँ पे परसेंट एरिया एंड परसेंटेज लिख दिया। यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, ये 20, 25, 30 और 35। तो एरिया एंड परसेंटेज को हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद हाइट हमारी जो है उसको हाइट को हमें लिखना है। तो हाइट मिनिमम में 750, तो बिलो 750 कर दिया। 750 से 800, 800 से 850, 850 से 900, 900 से 950, 950 to 1000। अब ये लिखने के बाद में मुझे लिखना है परसेंटेज एरिया, इसमें करना है ताकि ग्राफ बन सके। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जैसे 750 है, 750 के मिडिल वाला पॉइंट है, जैसे ये मिडिल वाला पॉइंट है, तो 750 को आप 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 होगा, 2 7 14 और 3 से 75 का जो पॉइंट यहाँ पे है, तो 3.70 मिडिल के वाले पॉइंट पे हम लिखेंगे 9.6। तो माना कि हमने ये 579.6 हमारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ना हमारा 9.6 है। तो हमने ये पॉइंट हमारा 9.6 का है। इसके बाद दूसरा जो है 750 से 800, 750 और 800 के बीच मिडिल वाला पॉइंट ये है, यहाँ पे मिडिल पॉइंट है। इसको 11.5 यहाँ से लेंगे, तो हमने इस पॉइंट को यहाँ पे रख दिया।
इसके बाद 800 से 850, 800 से 850 का मिडिल पॉइंट हमारा ये वाला है। इसका जो नीचे है 17.30, 17.30 हम देखेंगे। यहाँ 17.30 यहाँ से जाएंगे, 15, 16, 17, 17.30 यहाँ से 850 बीच में यहाँ का पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट को लिख कर दिया। इसके बाद यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे 11 का बनेगा। इसके बाद ये करने के बाद इसके बाद फिर हमें 30.30 है, 30.30 है, तो ये हमारा 850 से 900 के बीच में, 850 से 900 के बीच में ये वाला पॉइंट यहाँ से जाएंगे, और ये हमारा 30.17, तो ये यहाँ से मिडिल वाला पॉइंट हम यहाँ से लेंगे, तो 13.7 हमारा 30.7 हमारा करीब यहाँ पड़ा, तो हमने इस पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इसके बाद 900 से 950 के बीच में हमारा आया 70.4, तो 70.4 हमारा करीब यहाँ पर पड़ेगा। 900 से 950 के मिडिल की वैल्यू ये होगी, और 70.5 करीब यहाँ पड़ेगा, तो हमने इस पॉइंट को रख दिया। इसके बाद 7 का जो अगला वाला है 950 एंड एबम, इसकी वैल्यू है 13.5, तो 950 एंड एबम 13.5 है, तो 13.5 है, तो हमने यहाँ पे 10 है, 10 के बाद हमें 11, 12, 13.5 हमने यहाँ करीब रख दी। तो ये हमारा इंटरसेप्ट मेथड से हमारा ये बन गया। अब 750 का हमने 11 का यहाँ पॉइंट रखा। अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो हमारे ये जैसे ये पॉइंट है, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, यहाँ पे जो पॉइंट हमारे हैं इनको हम मिलाते गए। अब मिलाने के बाद हमारा ये एरिया हेड डायग्राम बन गया। तो हमने यहाँ जो नीचे का पॉइंट है यहाँ से हमने इसको मिला दिया, और यहाँ पे इन्होंने 1000 पे कर दिया। तो ये हमारा एरिया हेड डायग्राम बन गया। कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कि आपको इन्होंने डायग्राम नहीं बनाया, और डायग्राम ना बनाकर हाइट इन मीटर्स लिख दिया, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर लिख दिया। तो हाइट एंड मीटर जैसे बिलो 200 है, 200 to 400 है, 4 to 600 है, 6 to 800 है, 800 to 1000 है। और एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर तो 50 है, जैसे एरिया 80 है, 100 है, 60 है, 90। तो जब ये एरिया हेड डायग्राम बनाते हैं तो इसमें एक्स एक्सिस पे हम क्या बनाते हैं, परसेंटेज एरिया लिखते हैं, एरिया इन परसेंटेज पे लिखते हैं, एरिया इन परसेंट पे लिखते हैं, और इधर पे लिखते हैं हाइट इन मीटर, हाइट इन मीटर। तो हमें क्या बनाना है, परसेंट एरिया। परसेंट एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने हाइट इन मीटर यहाँ पे लिख दिया, एरिया इन किलोमीटर है तो हमने 50, 80, 100, 60, 90 लिखा। तो परसेंट एरिया निकालने के लिए अगर ये टोटल एरिया को हम इसमें जोड़ेंगे तो ये करीब 380 आया। 380 आया तो इसका परसेंटेज निकालेंगे, 50 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और 380 से डिवाइड करेंगे, 13.22 आया। 80 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 80 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और 380 से डिवाइड करें तो करीब एरिया 21.1 आया। इसी प्रकार 100 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और 380 से डिवाइड करेंगे तो 26.32 आया। इसी प्रकार 60 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया आया 15.79। इसी प्रकार 90 में 100 को मल्टीप्लाई करके 380 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एरिया आया है 23.56। तो हमारा जो परसेंटेज एरिया जो मैं दिखाना है तो हम इस प्रकार से इजी मेथड से भी परसेंटेज एरिया निकाल सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर होते हैं वो कंटूर में अपना दे करके इस तरह से क्वेश्चन दे देती है कि आप एरिया हेड डायग्राम को बनाइए। तो आप बिना कंटूर मैप के अगर आपको एरिया मिल गया है तो आप परसेंटेज एरिया इजिली निकाल करके एरिया हेड डायग्राम का जो कर्व है वो आराम से बना सकते हैं। तो जैसे इसमें बनाना है बिलो 200 का मिडिल पॉइंट ये है, मिडिल पॉइंट ये 13.22, तो 13.22 आपका यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13.22 यहाँ का ही होगा। इसी प्रकार 200 से 400 का जो मिडिल पॉइंट है वो आपका यहाँ पे है, इसका 21.11, तो 200 से 400 बीच में यहाँ जाएंगे, 21.11 यहाँ पे कहीं होगा तो हमने यहाँ पॉइंट रख दिया। इसी प्रकार से 400 to 600 के बीच में 26.32 है, तो 400 to 600 यहाँ पे 400 600 इसका मिडिल पॉइंट ये है, इसकी वैल्यू 26.32, ये 26.32 24 है ये, और 24 26.32 तो ये करीब आपकी यहाँ पे होगी 26.32। इसी प्रकार 6 to 800 की वैल्यू करीब 60 है, इसका है 15.79, तो 600 to 800 आपका यहाँ आ रहा है, इसकी वैल्यू है 15.79, 15 आपका यहाँ करीब पड़ेगा, तो 15.79 ऐसे करके आप लेंगे
तो 600 800 के बीच में ये आएगा। इसी प्रकार से 800 टू 1000 की वैल्यू, तो इसकी मिडिल वैल्यू आपकी यहाँ पे होगी, और इसी में 23.56 तो 223.56 को हम यहाँ पे ये 23 पॉइंट ये करीब करीब यहाँ पड़ेगा, तो हमने इस पॉइंट को मिला दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा कर्व बन गया एरिया हेड डायग्राम। ऐसे करके बनेगा। इस प्रकार से हमारा एरिया हेड डायग्राम कर्व ये बन गया। इसको यहाँ बाद में से मिला लेंगे, तो हमारा ये इस प्रकार से एरिया हेड डायग्राम बन जाएगा। तो आप इससे भी एरिया हेड डायग्राम आप बना सकते हैं, ये भी आपका इजी मेथड है। तो जो भी हम अंतरखंड विधि से बनाते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अंतरखंड विधि से हम दो समोच्च रेखाओं का बीच का हम इसमें प्रस्थान निकालते हैं। एक्स अक्ष पे परसेंटेज एरिया रखते हैं और वाई अक्ष पे हाइट इन मीटर रखते हैं, ठीक है। और इसमें हम बराबर दूरी पर ये लंब डालते हैं, और बराबर दूरी पर लंब डाल करके विभिन्न समोच्च रेखाओं के बीच में जो लंब पड़ते हैं उनका हम स्केल के द्वारा हम नाप लेते हैं, और नापने के बाद अंतरखंड विधि से हम इस प्रकार के ग्राफ का निर्माण करके हम एरिया हेड कर्व का निर्माण कर लेते हैं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।